4 दिसंबर साल 2015 बनारस शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर का गांव श्रीकंठपुर, थाना चौबेपुर। सुबह सुबह गांव गिरात में जितनी शांति होती है उतनी ही पसरी हुई थी। भोर का कोहरा अभी तक गायब नहीं हो पाया था। श्रीकंठपुर में रहने वाले बसपा नेता राम बिहारी चौबे के लिए ये दिन रोज का जैसा ही था। भले ही कुछ दिनों पहले वे अपनी हत्या की आशंका जता चुके थे, फिर भी घड़ी में 7:15 हो गए थे। राम बिहारी चौबे के घर के बाहर एक बाइक आकर रुकी। उस बाइक पर 4 लोग बैठे हुए थे। 2 उतरकर राम बिहारी चौबे के घर में घुस गए। 2 लोग गेट पर खड़े रहे। घर के अंदर घुसे दोनों लोगों ने बसपा नेता राम बिहारी चौबे पर एक के बाद एक 6 गोलियां चला दी। उसके बाद चारों वहां से फरार हो गए। राम बिहारी चौबे की मौत हो गई। ये मामला हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इस मामले में यूपी के कुछ बड़े नेता, बाहुबली और नेताओं का नाम आता है। पुलिस पर जांच में लीपापोती करने के आरोप लगते हैं। जांच के दरमियान 8 जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं। यूपी पुलिस में क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। फिर तारीख आती है 14 दिसंबर 2020। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच राम बिहारी चौबे के बेटे अमरनाथ चौबे की याचिका पर सुनवाई करती है। यूपी पुलिस के जांच के तरीके पर कोर्ट नाराजगी जताती है। यूपी पुलिस को आदेश दिया जाता है कि इस हत्याकांड के लिए आईपीएस अधिकारी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के नेतृत्व में एसआईटी बनाई जाए। 2 महीनों के भीतर इस पूरे हत्याकांड की फिर से जांच की जाए। जानने के लिए फिर से लौटते हैं 4 दिसंबर 2015 की तारीख पर। राम बिहारी चौबे की हत्या की सूचना उनके बेटे अमरनाथ को मिली। अमरनाथ बताते हैं कि हत्या के समय वह दिल्ली में थे। खबर पाकर घर पहुंचे। खबरें बताती हैं कि लोगों ने अमरनाथ से सोच समझकर नामजद एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। अमरनाथ ने सबसे पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। थाना चौबेपुर में एफआईआर संख्या 378/2015। आईपीसी की धाराएं लगाई गईं 302, 147, 148 और 149। लेकिन हत्या के समय से ही अमरनाथ को यह शक होने लगा था कि उनके पिता की हत्या के पीछे किसका हाथ है। बातचीत में अमरनाथ बताते हैं कि पिताजी के पोस्टमार्टम के वक्त पोस्टमार्टम हाउस पर कई लोग थे। उस समय वहां विधायक सुशील सिंह पहुंचे, जिनको देखने के तुरंत बाद मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इसमें सुशील सिंह का हाथ है। जब आप पूर्वांचल की राजनीति और माफियावार की बात करते हैं तो एक नाम लिए बिना पूरी नहीं हो पाती। वो नाम है ब्रिजेश सिंह का। ब्रिजेश सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन इसके अलावा उनके नाम पर आपराधिक केसों की फेहरिस्त है। बताते हैं कि अपने पिता की हत्या का बदला लेने के बाद ब्रिजेश सिंह अपराध की दुनिया में आ गए। आरोप लगते हैं कि एक समय वह दाऊद इब्राहिम के करीबी थे और उसके इशारे पर मुंबई के जेजे अस्पताल में अरुण गवली गैंग पर हमला कर दिया था। साल 2008 में ब्रिजेश सिंह को ओडिशा के भुवनेश्वर से दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल के दूसरे बड़े नेता और माफिया डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। फिलहाल ब्रिजेश सिंह बनारस की सेंट्रल जेल में बंद हैं। ब्रिजेश सिंह के सगे भतीजे हैं सुशील सिंह। सुशील सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में उन्हें पहली बार भाजपा का साथ मिला। भाजपा के टिकट पर ही सुशील सिंह ने चंदौली की सैयद रजा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। बहरहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद से राम बिहारी चौबे के मर्डर केस में 1 साल 4 महीने तक कुछ नहीं हो सका। केस में एसटीएफ जुड़ चुकी थी, फिर भी सारी बातें एक जगह पर ही आकर रुक जाती। मामले में कुछ न होता देख अमरनाथ चौबे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमरनाथ ने आरोप लगाया कि पुलिस की तफ्तीश बेहद ढिलाई के साथ चल रही है। यूपी पुलिस का जो भी अधिकारी जांच शुरू करता है उसे केस से हटा दिया जाता है। खबरों के मुताबिक यूपी पुलिस ने 8 जांच अधिकारियों को इस केस से हटा दिया था। अमरनाथ ने गुहार लगाई कि इस केस में सीबीआई की जांच कराई जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। यूपी पुलिस ने केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने को कहा। यूपी के चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इस मामले में वह एफिडेविट दायर करें। यूपी पुलिस की जांच थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। कैलेंडर में 17 फरवरी 2017 की तारीख लग गई। कोर्ट के आदेश में लिखे घटनाक्रम में लिखा गया कि इस दिन पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि राम बिहारी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी और ये सुपारी भाजपा विधायक सुशील सिंह ने दी थी। विधायक सुशील सिंह की इस मामले में संलिप्तता का शक एक और घटना से गहराता दिखा। 6 अप्रैल 2017 को चौबेपुर के थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार तिवारी ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। यूपी के गाजीपुर निवासी शार्प शूटर कहे जाने वाले अजय मर्दह, सनी सिंह और बिहार के भभुआ निवासी नागेंद्र सिंह उर्फ राजू बिहारी को गिरफ्तार करने पहुंचे। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारी से पहले ही विधायक सुशील सिंह वहां पहुंच गए और गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। लगभग 8-9 घंटे तक सब कुछ वहीं रुका रहा
लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि सुशील सिंह ने दबाव डालकर अजय मर्दह के ठिकाने की तलाशी लेने से पुलिस को रोक दिया। सुशील सिंह ने अरेस्ट वारंट की मांग की। जांच अधिकारी से कहा कि वह लिखित में दे कि इन लोगों से पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले रहे हैं। इस मामले पर सुशील सिंह कहते हैं कि हाँ, हमने गिरफ्तारी का विरोध किया था। वो लोग हमारे जान पहचान वाले थे। अब कोई जान पहचान वालों को गिरफ्तार करेगा तो आप विरोध नहीं करेंगे, और मुझे उनकी जान का भी डर था। लेकिन अमरनाथ चौबे आरोप लगाते हैं कि सुशील ने पूरा जोर लगा दिया था कि पुलिस को कोई सुराग ना मिले, लेकिन इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि वो पुलिस को गिरफ्तारी से रोक रहे थे और तलाशी भी नहीं करने दे रहे थे। आदेश के कागजों के मुताबिक पूछताछ में राजू बिहारी ने ये बात बताई कि आरोपी अजय मर्दह और सुशील सिंह के बीच मुलाकात हुई थी। 29 जून 2017 को पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट के अनुसार सुशील सिंह ने राम बिहारी की हत्या के लिए साजिश रची। राजू बिहारी ने इस बात को स्वीकार भी किया था। चार्जशीट के अनुसार सुशील सिंह ने राम बिहारी की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। षड्यंत्र में सुशील सिंह के साथ उनके ड्राइवर डब्लू सिंह और मनीष सिंह का भी नाम जोड़ा गया। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2017 को दायर की गई यूपी पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी अजय, सनी, राजू, सुशील, डब्लू और मनीष का नाम बतौर षड्यंत्रकारियों की तरह लिया था। लेकिन चार्जशीट सिर्फ अजय, सनी और राजू के खिलाफ दायर की गई। पुलिस का कहना था कि डब्लू, मनीष और सुशील के खिलाफ जांच अभी बाकी है। साल 2018 आया। 16 मई को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज देवेंद्र चौबे ने बताया कि विधायक सुशील सिंह के खिलाफ संगीन आपराधिक धाराओं में 24 मुकदमे दर्ज हैं। कई में हत्या की धारा 302 भी लगाई गई है। इनमें से 5 केसों में सबूतों के अभाव में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। 9 केसों में चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन सुशील सिंह बरी कर दिए गए और 5 केस अभी भी चल रहे हैं। साल 1998 में रासुका के तहत कुछ समय तक जेल में भी वक्त काटना पड़ा था। राम बिहारी चौबे के केस में सुशील सिंह पर लगे आरोपों की जाँच की जा रही है। लोग बताते हैं कि ब्रिजेश सिंह के गिरफ्तार होकर जेल जाने और सुशील सिंह के राजनीति में आने का समय लगभग एक ही रहा। ऐसे आरोप हैं कि ब्रिजेश के रिश्तेदार होने के नाते सुशील सिंह उनके काम में ज्यादा अधिकार चाहते थे, लेकिन ब्रिजेश ज्यादातर राम बिहारी चौबे का कहा मानते थे। ये बात सुशील को नागवार गुजरती थी। साल 2007 आया। यूपी में विधानसभा चुनाव होने थे। सुशील सिंह को विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन था। बसपा का टिकट चाहिए था। कहते हैं कि ब्रिजेश सिंह के कहने पर राम बिहारी और तत्कालीन चंदौली सांसद कैलाशनाथ यादव ने मिलकर जोर भी लगाया। टिकट मिल गया। 2009 के लोकसभा चुनाव आ गए। सुशील सिंह ने बसपा के टिकट पर चंदौली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। पार्टी ने कैलाशनाथ यादव को टिकट दिया। आरोप है कि इसके बाद सुशील सिंह ने जोर लगाकर कैलाशनाथ यादव को हरवा दिया। साल 2012 आया। बसपा हाईकमान ने सकलडीहा विधानसभा सीट से सुशील सिंह को टिकट देने से मना कर दिया। राम बिहारी ने ये बात ब्रिजेश सिंह को बताई। ब्रिजेश ने राम बिहारी से कहा, आपकी सीट है, आप लड़िए। लेकिन कुछ दिन बाद ब्रिजेश सिंह ने सुशील को टिकट देने की पैरवी की। बात नहीं बनी, लिहाजा सुशील सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। सामने बसपा के टिकट पर राम बिहारी थे। अमरनाथ बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान सुशील सिंह कहते थे कि पंडितवा का बार बनवाई, मतलब पंडित का बाल छिलवाएंगे, और ऐसा तभी होता है जब किसी की मौत हो जाती है। और ये उस समय समझ में नहीं आया था कि सुशील सिंह का निशाना पिताजी की ओर था। चुनाव में सुशील सिंह जीत गए और जैसा लोग बताते हैं कि यहीं से सुशील सिंह और राम बिहारी के बीच अदावत की कहानी शुरू हो गई। अमरनाथ आरोप लगाते हैं कि जीतने के कुछ दिनों बाद सुशील सिंह ने उनके पिता राम बिहारी की हत्या करने के लिए सुपारी दे दी। ये बात राम बिहारी को पता चल गई। राम बिहारी ने जाकर ब्रिजेश सिंह से शिकायत कर दी। सुशील को ये बात नागवार गुजरी। पूर्वांचल की राजनीति के भीतर से जानने वाले बताते हैं कि उस समय ब्रिजेश और सुशील सिंह में गजब की अनबन का दौर था। दोनों में संपत्ति का झगड़ा था। सुशील सिंह का वर्चस्व बढ़ रहा था, जिस पर ब्रिजेश सिंह लगाम लगाना चाहते थे। पैसे के हिसाब को लेकर दोनों में कड़वाहट हो गई। लोग यहाँ तक बताते हैं कि राम बिहारी ने टेंडर में गड़बड़ी को लेकर ब्रिजेश सिंह के पास जेल में शिकायत कर दी थी। इसके बाद ब्रिजेश ने सुशील को जेल में बुलाकर डांट लगाई थी, ऐसा भी दावा किया जाता है। कहने वाले कहते हैं कि सुशील ने राम बिहारी से लगातार हो रहे अपमान का बदला लेने की ठान ली। राम बिहारी को इस बात की भनक लगी थी। आरोप है कि सुशील सिंह की सुपारी कुछ लोगों को दे दी गई, लेकिन राम बिहारी का पहले ही मर्डर हो गया। राम बिहारी के बेटे अमरनाथ अपने पिता और ब्रिजेश के बीच की करीबी और सुशील सिंह की दूरी की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस आरोप से इंकार करते हैं कि उनके पिता ने पहले सुपारी दी थी। अमरनाथ बताते हैं कि एक बार ब्रिजेश सिंह ने सुशील सिंह और राम बिहारी के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुशील ने इंकार कर दिया था।
तो इस हत्या के पीछे कौन था? सुशील सिंह मुख्तार अंसारी के करीबी और ब्रजेश सिंह के कट्टर दुश्मन इंद्रदेव सिंह उर्फ बीकेडी पर आरोप लगाते हैं। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि ब्रजेश के इशारे पर उनके चचेरे भाई सतीश सिंह ने बीकेडी के पिता हरिहर सिंह की हत्या कर दी थी। क्योंकि हरिहर सिंह पर ब्रजेश सिंह के पिता चुलबुल सिंह की हत्या का आरोप था। इसके बाद बीकेडी अपराध की दुनिया में पहुंच गया। बीकेडी पर ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की हत्या का भी आरोप लगा था। बीकेडी के बारे में कहा जाता है कि वो पूर्वांचल का ऐसा अपराधी था जिसकी तस्वीर तक पुलिस के पास नहीं थी। इस मसले पर सुशील सिंह कहते हैं कि असल में बीकेडी ने ही राम बिहारी की हत्या को अंजाम दिया था। हत्या के दिन बीकेडी के लोग राम बिहारी के घर पर मौजूद थे। आप ही बताइए, 2 सालों तक किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। घटना सपा सरकार में हुई थी। जैसे ही भाजपा यूपी सत्ता में आई, राम बिहारी जी के बेटे ने हम पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। राम बिहारी मेरे तो करीबी ही थे, मुझसे ज्यादा करीबी मेरे चाचा ब्रजेश सिंह थे। हमेशा उठना बैठना था। अरे उनकी मौत हुई तो मैं घाट पर अंतिम यात्रा में भी गया था। और जहां तक लोग चुनाव में हार जाने पर ऐसे कृत्य को अंजाम देने की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। सुशील सिंह कहते हैं कि बीकेडी ने इस पूरे मामले में उन्हें फंसाया है, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अमरनाथ के आरोप बरकरार हैं। वो आरोप लगाते हैं कि सुशील सिंह के गैंग का ही काम है कि वो हत्या करवाते हैं, तो घाट तक क्यों या पोस्टमार्टम हाउस तक जरूर जाते।